गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? शानदार, जानदार, धमाकेदार। बोले तो शानदार, जानदार, धमाकेदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया ही होने चाहिए थे। वेरी गुड जी। हाँ जी। तो कल का जो अपना सेशन था, जी जी जी, हेलो जी, हेलो जी। ओहो, कहते असी हैगे हैं। बिल्कुल जी हैगे हैं, तुसी हैगे हैं। थैंक यू मनजीत जी, थैंक यू जी। गुड इवनिंग। तो सुनो, एक अच्छी बात यह है कि कल हमने 4 टॉपिक किए थे, जिसमें हमने तत्सम किया था, ठीक है, अनुनासिक व अनुस्वार किया था, ठीक है जी। उसके बाद वाक्य किया जी, गुड इवनिंग। उसके बाद अव्यय किया। तो इसमें से हो सकता है, क्योंकि हमने कल 4 टॉपिक किए थे और मैंने वो इतनी शॉर्ट फॉर्म में करवाया था आपको कि शायद आपको कुछ समझ में आया भी है और हो सकता है कुछ समझ में न भी आया हो। तो क्यों ना इसमें से एक टॉपिक आपको करवाया जाए आज, बड़ा तसल्ली के साथ, बड़े अच्छे से। आर यू एग्री विद मी? क्या मेरे साथ आप एग्री हैं कि इनमें से एक टॉपिक किया जाए, और वो टॉपिक किया जाए इसमें से एक वाक्य का, ठीक है? अच्छा, मैंने पता क्यों किया भी, कल हमने जो टॉपिक पढ़े थे उसी में से एक टॉपिक चूज किया है, और जो नेक्स्ट अपना जो आने वाला टाइम है, तो उसमें क्या है, हम कंटिन्यू करने वाले हैं। क्या कंटिन्यू करने वाले हैं कि हम जो इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं, इसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि जो हमारा 0 लेवल से सिलेबस है, नेक्स्ट क्लास में अपन वहीं से शुरू करेंगे। तो आज का इसी में से एक टॉपिक लेते हैं, वाक्य। चलो जी, करते हैं स्टार्ट। एक मिनट बेटा जी। ठीक है जी, आ जाओ जी। वाक्य। तो सुनो बेटा जी, थोड़ा सा मैं डिटेल से बताऊंगा, उसके बाद हम मैंने जो अपने एक चीज मैं बता दूं आपको। नेक्स्ट जो अपने पास है, मैंने जो कल वाला टॉपिक था उसके जो ये फॉर्मेट है, बिल्कुल वो अपने पास थे, उन वाक्यों को साथ में रखा है। उसके बाद हमने और भी बहुत सारे वाक्य रखे हैं, और भी बहुत सारे वाक्य रखे भी, जिनको हम करते करते थक तो नहीं जाएंगे, लेकिन पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है? पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, थक तो नहीं जाएंगे पर टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, ये प्रॉमिस करता हूं जी। वाक्य के बड़े अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो मैं आपको वाक्य रचना के आधार पर वाक्य है वो करवाऊंगा, जो मोस्टली अक्सर पूछा जाता है। चलो जी, आ जाओ जी। वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक, दो या, हम लिख रहे हैं हम दो या दो से अधिक, यहां आएगा सार्थक। सार्थक शब्दों, सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध रूप को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं भाई जी? बेटा जी क्या कहते हैं? इंग्लिश की थी, और एक्चुअल में क्या है निशा जी, मैं आपको बता दूं, और मैं प्रेजेंट था आज, मैं रुक गया था फाजिल का आपके। तो फिर एक्चुअल में सर तो यहीं थे इंग्लिश वाले, और यहीं रह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप सर रुके हुए हैं तो आप सर की क्लास लगा लेते हैं, इसलिए आपकी क्लास लगाई जा रही है। वैसे कोई बात नहीं थी, आपकी कल इंग्लिश की क्लास हो जाएगी,
ठीक है, मैं बीच बीच में इंग्लिश बोलता रहूंगा, ठीक है, जैसे सेंटेंस है, ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी बोलता रहूंगा, तो ऐसे टूटी फूटी इंग्लिश चलती रहेगी अपनी, साथ साथ में पंजाबी के साथ हिंदी इंग्लिश सब मिक्स कर देंगे जी अपनी, टेंशन नहीं लेना अंग्रेजी अंग्रेजी वाली अपनी, ठीक है जी। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध रूप को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वाक्य कहते हैं। राजस्थानी बात तो अपना रग रग में बसेड़ी है, तो राजस्थानी बोलने में तो कोई दिक्कत ही को नहीं अपने देंगे, जमा ही टेंशन आ थे। ठीक है जी, अब वाक्य कर रहे हैं अपन यहां पर, ठीक है जी, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। ठीक है जी, रचना के आधार पर। अब तो रचना के आधार पर पहला वाक्य आता है सरल वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्य क्या होता है जी? जैसे हमने पढ़ा, राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, उद्देश्य और विधेय होता है, बिल्कुल वही बता रहा हूं। राम क्या है जी? कर्ता है अपने पास। पुस्तक क्या है जी? कर्म है अपने पास। और पढ़ रहा है क्या है जी? क्रिया है अपने पास। जो कर्ता होता है ना, वही क्या होता है जी? उद्देश्य होता है। और जो कर्म और क्रिया है, वो क्या होता है जी? विधेय होता है। और मोस्टली क्रिया ही क्या है जी? विधेय होता है। जैसे हमने लिखा, राम खेलता है, ये लिख दिया जी। राम क्या है जी? करता है। खेलता क्या है जी? क्रिया है। राम क्या है यहां पर? सॉरी, उद्देश्य है। और खेलता क्या है जी? विधेय है। ठीक है जी, इसलिए मुख्य रूप से कर्ता तो क्या है? उद्देश्य। और क्रिया क्या है? विधेय। सिंपल ही बात बता दूं, वाक्य में जिसके बारे में कुछ लिखा या कहा जाता है वो होता है उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो लिखा या पढ़ा जाता है वो क्या होता है? विधेय होता है। तो सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक उद्देश्य होगा। एक उद्देश्य का मतलब एक कर्ता होगा और उस वाक्य में एक ही क्रिया होगी। तो जिस वाक्य में एक कर्ता होगा, जिस वाक्य में एक क्रिया होगी, कर्ता भी एक होगा और क्रिया भी क्या होगी? एक होगी, उस वाक्य को कहते हैं हम सरल वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्य में क्या होता है जी? एक उद्देश्य होता है और एक क्रिया होती है बेटा जी। क्लियर? एक उद्देश्य और एक क्रिया होती है। क्लियर हो गया बेटा जी यहां तक? क्लियर है? ओके जी, चलते हैं आगे। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब इसमें आता है एक मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य में क्या होता है बेटा जी? दो वाक्य होते हैं। कितने वाक्य होते हैं? दो। पहला और दूसरा, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं, ठीक है। दो वाक्य होते हैं, जुड़े होते हैं। एक वाक्य क्या होता है? एक वाक्य पे, एक वाक्य है वो दूसरे वाक्य पे क्या करता है? डिपेंड करता है। डिपेंड को हिंदी में कहते हैं आश्रित होता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। क्या करता है जी? हाँ जी, तो वो निर्भर करेगा।
अब अपने को कैसे पता चलेगा ये निर्भर करता है नहीं करता। जो पहला वाक्य होता है, एक इसमें क्या होता है, एक सरल वाक्य होता है बेटा जी, एक होता है सरल वाक्य, इसके अंदर एक सरल वाक्य होता है, और एक होता है आश्रित वाक्य। आश्रित वाक्य, जो सरल वाक्य है उसको कहा जाता है प्रधान वाक्य। क्या कहा जाता है जी? प्रधान वाक्य कहा जाता है। जो आश्रित वाक्य है उसको आश्रित ही कहा जाता है। ठीक है बेटा जी, इसमें एक वाक्य डिपेंड होता है, एक डिपेंड नहीं होता, एक वाक्य पर डिपेंड होता है। अब इसके क्या होता है, जो मिश्रित वाक्य है उसमें आश्रित वाक्य होता है, ये वाला जो आश्रित वाक्य है ना, आश्रित, इस आश्रित वाक्य के, आश्रित के सीधा लिख रहा हूं, उपभेद होते हैं। नहीं करना पड़ेगा निशा जी, आप डरो मत। आपको आज अंग्रेजी की क्लास नहीं मिली इसलिए आप सोच रहे हो कि हिंदी की क्लास में, आप डरो मत। आप ना इसको थोड़ा सा धैर्य से नींबू पानी पी के समझिए। आप कहोगे नींबू पानी, तो आज के समय में अभी अभी तो नींबू पानी वाली गड़बड़ चल रही है। नींबू पानी क्यों बोला, आपको पता ही है, देखो आजकल नींबू बड़े सस्ते हो रखे हैं। आश्रित, आश्रित के उपवाक्य होते हैं बेटा जी, आश्रित के उपवाक्य होते हैं जी। उपवाक्य का मतलब यहाँ क्या है, इसके उपभेद होते हैं, और उपवाक्य भी कितने होते हैं, 3 होते हैं, जो हमने कल किए थे, जैसे संज्ञा, और जैसे हमने किया था एक विशेषण, जैसे हमने किया था एक क्रिया विशेषण। ठीक है जी, ये था। अब थोड़ा सा ध्यान दें बेटा जी, और इसको अब लास्ट में ना, जब हम लास्ट में जब पहुंचेंगे, लास्ट में जब पहुंचेंगे वाक्यों के पास, ये बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा। ये तो मैं बता रहा हूं कि कौन सा वाक्य क्या होता है, क्योंकि कल तो मैंने डायरेक्ट वहां तक पहुंचा दिया था, और कल बच्चों को लगा भी सर ये हो कैसे गया, हो कैसे गया, क्यों हो गया, ये क्या है क्या नहीं, वो चीज आज समझे बेटा जी बिंदास तरीके से। जो संज्ञा है, जैसे आपने एक वाक्य लिखा, हमने गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने क्या कहा, सदा सत्य बोलो। अब देखो गांधी जी ने, अब इसको ना वाक्य को समझे, गांधी जी ये करता है, करता, कहा क्या होता है जी, ये क्रिया होगी, क्या होगी, कहना क्रिया है। अब ये करता है, ये क्रिया है, तो ये एक तरह से क्या हो गया बेटा जी, सरल वाक्य हो गया। क्या हो गया बेटा जी, सरल वाक्य। अब देखो यहां लिखा हुआ है, ये चेक करो, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। क्या आपको यहां कर्ता नजर आ रहा है बेटा? अब बोलो, क्रिया तो नजर आ रही होगी आपको, ये वाली। क्या आपको यहां कर्ता नजर आ रहा है बेटा? तो आप कहोगे सर यहां कर्ता नहीं है। कर्ता नहीं है तो ये पूरा वाक्य नहीं है, ये क्या है, एक वाक्यांश हो गया, वाक्यांश हो गया। और ये वाक्यांश किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले वाले वाक्य के ऊपर डिपेंड कर रहा है, गांधी जी के कहने पे डिपेंड कर रहा है। गांधी जी नहीं कहेंगे तो सदा सत्य नहीं होगा, ये भी संभव हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन ये बात कही किसने, गांधी जी ने कही, तो सदा सत्य बोलो डिपेंड हो गया गांधी जी के ऊपर, अर्थात गांधी जी के कहने के ऊपर। तो इसके अंदर ये पहले वाला सरल वाक्य है, अर्थात पहले वाला जो वाक्य है प्रधान वाक्य होगा, ये वाला प्रधान वाक्य। सरल वाक्य ही प्रधान वाक्य होता है। ये जो सदा सत्य बोलो, ये कौन सा वाक्य हो गया, आश्रित वाक्य हो गया। आश्रित में कौन सा हो गया, ये देखो हमने लिखा था कल, जो संज्ञा है, जो संज्ञा है उसकी जो पहचान लिखी हमने, उसकी जो पहचान लिखी हमने, लिखी थी छोटी की, लिखी थी ना बेटा जी। अब यहां पे लिखा आ रहा है छोटी की, ये की पहचान है संज्ञा की। अब आपको बता दूं, ये जो लिखा हुआ है ये गांधी जी, अब आपको कैसे पता चलेगा प्रधान वाक्य कौन सा है और आश्रित वाक्य कौन सा है, वो मैं आपको बता देता हूं। जिस वाक्य के सामने, जिस वाक्य के सामने जो हम यहां शब्द लिखेंगे, जो यहां हम शब्द लिखेंगे, जिस वाक्य के सामने लिखे जाएंगे
वो वाक्य होगा आश्रित, और जिसके सामने नहीं होंगे वो होगा सरल अर्थात प्रधान वाक्य। क्लियर बेटा जी? क्लियर बेटा जी? अभी मैं लास्ट पॉइंट करूंगा, अधूरा नहीं है, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी रुको आप। अब ना इसकी पहचान है एक, देखो विशेषण जो वाक्य होंगे, बेटा बहुत ज्यादा स्लो कर रहा हूं, बहुत ज्यादा स्लो है आरती जी, बहुत ज्यादा स्लो है, थोड़ा सा धीरे से सुनो आप। सुनो, जो विशेषण है इसमें आएगा जो, फिर आएगा जिसका, फिर आएगा जिसको, जिसने आएगा, ऐसे ये वाला हो गया यहां पर। क्रिया विशेषण है, जैसे आ गया यहां पर यदि, यद्यपि, यदि, यद्यपि, जहां, जैसे, क्योंकि, जब, सॉरी, जब, तब। मेरे को इतना भी पता है कि मेरी लास्ट क्लास है और आप थके हुए हो, मेरे को इतना भी पता है कि आपकी ये आपकी लास्ट क्लास है और थके हुए। सभी ने, आपकी जो डेमो क्लास चल रही है, सभी अध्यापकों ने बड़ी प्यार, बड़ी शिद्दत के साथ कोशिश की है, और हर एक ठीक है, शिद्दत के साथ पढ़ाया है और एनर्जी के साथ पढ़ाया है, तो हो सकता है आप थोड़े से थकावट में आएंगे, लेकिन आप पढ़ो बेटा जी थोड़ा सा, ये उससे भी ज्यादा अच्छा होने वाला है, नो डाउट। बड़े प्यार से समझा रहा हूं मैं आपको। तो यहां चेक करते हैं बेटा जी क्या है। देखो, यहां पे आ गया अपने पास की, क्या आ गया बेटा जी अपने पास की आ गया, क्या आ गया बेटा जी अपने पास की आ गया, ये वाला की आ गया देखो अपने पास। फिर आया जो, जिसका, जिसको, जिसने। जब के बाद ये तब लिखा हुआ है, तब। यदि, यद्यपि लिखा हुआ है ये वाला ऐसे, यद्यपि लिखा हुआ है। जहां, ये जहां लिखा हुआ है, ठीक है, जहां जैसे। ये लो जी, दोबारा से लिखता हूं, यहां यदि, यद्यपि, जहां, जैसे, क्योंकि, जब, तब। ठीक है बेटा, जब तब। अब सुनो बेटा जी, जिन वाक्यों के सामने ये वाले शब्द होंगे, जैसे की है, जो है, जिसका है, जिसने है, यदि है, यद्यपि है, जहां है, जैसे है, क्योंकि है, जब है, तब है, ठीक है, तब वो वाक्य कौन से वाक्य कहलाएंगे बेटा? आश्रित वाक्य कहलाएंगे। जैसे मैंने लिखा जो, मैंने लिखा बेटा जी जो, जो परिश्रम
करता है वह वह सफल होता है। वह सफल होता है। ठीक है, ये तीनों मिश्रित में आते हैं बेटा, ये तीनों मिश्रित आते हैं, और तीनों मिश्रित में आते हैं, और मिश्रित में ये तीनों आश्रित में आते हैं। मिश्रित में ये तीनों आश्रित में आते हैं। मिश्रित में तीनों आश्रित आते हैं। ठीक है बेटा जी। अब सुनो बेटा जी, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। अब इसमें ना आपने ये जो परिश्रम लिखा हुआ है और वह सफल होता है ये लिखा हुआ है, इनमें से एक ना प्रधान वाक्य है और एक ना आश्रित वाक्य है। एक तो प्रधान वाक्य है और एक आश्रित वाक्य है। ये बताओ कौन सा है? एक प्रधान वाक्य है और एक आश्रित वाक्य है। इसमें से आश्रित वाक्य कौन सा है और प्रधान वाक्य कौन सा है? आश्रित पीछे वाला नहीं है। पीछे वाले अभी आपको मैंने बताया, जिन शब्द जिन वाक्यों के सामने ये वाले लिखे होंगे कि, जो, जिसका, जिसको, जिसने, यदि, यद्यपि, जहां, जैसे, क्योंकि, जब, तब, ये लगे होंगे, तो वो वाला। तो यहां जो लगा हुआ पहले, ये जो पहले लगा हुआ है, ये आश्रित वाक्य अब पहले हो गया। जरूरी नहीं है कि प्रधान वाक्य तो पहले होगा और आश्रित वाक्य तो बाद में होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, यहां पर ये जो जिनके सामने ये आएंगे, चाहे पहले है चाहे बाद में है, वो आश्रित होंगे, और जिनके सामने कुछ भी नहीं लिखा होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो प्रधान होगा। ठीक है, हाँ, अब ये हो गया आश्रित। ठीक है, अब ये जिसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब आए गया उसके साथ, हाँ, वो आश्रित वाक्य है बेटा, ये समझो आप। ये क्या हुआ? प्रधान वाक्य है, ये है प्रधान वाक्य। प्रधान, ये कुछ भी नहीं है इसके साथ। ठीक है, इधर उधर से कोई वायरस आ जाए ना बीच में, तो ध्यान रखना बेटा जी, कई बार आ जाते हैं ना, आजकल चल रहे हैं, नींबू के वायरस चल रहे हैं। हाँ जी, सिंपल सेंटेंस वाला प्रधान होता है। सिंपल सेंटेंस है वो प्रधान होता है बेटा जी। ठीक है, समझ में आ गया? यदि, यदि, यदि वह शीघ्र पहुंचता तो अरे बेटा जी, आपने 10th के बाद में हिंदी नहीं पढ़ी और मैंने 7वीं क्लास के बाद हिंदी नहीं पढ़ी। आपने तो 10th के बाद में हिंदी पढ़ी, मैंने 7वीं क्लास के बाद में हिंदी पढ़ी। बस 5वीं में 5 बार फेल हो गए,
तो 10-15 के बराबर एक काम हो गया। तो टेंशन नहीं लेनी बेटा जी, टेंशन लेने से आदमी मोटा और गोरा हो जाता है, जो सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, बस अब तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बस यहां ध्यान दो, यदि वह शीघ्र पहुंचता तो गाड़ी मिल जाती, गाड़ी मिल जाती। अब यहां बताओ, गाड़ी मिल जाती, तो गाड़ी मिल जाती और यदि वह शीघ्र पहुंचता, इसमें दोनों में से आश्रित कौन सा है? ये गाड़ी मिल जाती लिखा हुआ है, गाड़ी मिल जाती। यदि वाला कौन सा है? देखो ये सामने, आपको वाक्य पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, यदि वाला आश्रित है बेटा, यदि वाला क्या है? आश्रित है। ठीक है जी, समझ में आया थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल, जो शेष बच गया अपने पास, जो बच गया है वो अपने पास क्या है बेटा जी? प्रधान उपवाक्य हो गया। ठीक है जी, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं एक बार। हाँ आदित्य जी, वन डाउट है आपका, बताओ। यह है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में दो वाक्य होते हैं। ठीक है, दो वाक्य होंगे। पहला वाक्य जो होगा वो प्रधान होगा, प्रधान वाक्य, प्रधान सॉरी उपवाक्य। जो दूसरा होगा वो आश्रित होगा, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। जो प्रधान उपवाक्य है वो सरल वाक्य है बेटा, सरल वाक्य है ये वाला। इसकी कोई पहचान नहीं होती सरल वाक्य की, इसकी कोई पहचान नहीं होती। हाँ बता रहा हूं बेटा जी, आप ना मेरी बात यहां से सुने, ये आपको सारा कुछ वही रिपीट कर रहा हूं। जो आश्रित वाक्य है, देखो मिश्रित वाक्य के दो उपवाक्य हैं, पहला प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, ये दोनों जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, एक ही साथ लिखे जाते हैं। जो आश्रित उपवाक्य है अपने पास, जो आश्रित है, इसके भी आगे तीन भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। जो पहला है वो है संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं संज्ञा। जो दूसरा है वो है विशेषण उपवाक्य। जो तीसरा है वो है अपना क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है जी, पहचान क्या है इसकी की? इसमें है जो, जिसका, जिसको, जिसने आदि। यहां क्रिया विशेषण की पहचान क्या है? यदि, यद्यपि, जहां, जैसे, क्योंकि, जब, तब, ये होगी पहचान। ये आपको पहचान याद होनी चाहिए। देखो, की वाला संज्ञा है, जय वाला जैसे जय में जो, जिसका, जिसको, जिसने, ये है विशेषण। यहां यदि यद्यपि, यदि यद्यपि, जहां जैसे, जहां आएगा यहां पर, जहां, फिर जैसे आएगा ये वाला, जहां जैसे, क्योंकि, जब, तब, ये आएंगे यहां पर। अब आता है संयुक्त। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में भी दो वाक्य होंगे, दो वाक्य। पहला जो वाक्य होगा वो भी सरल वाक्य होगा, जो दूसरा होगा वो भी क्या होगा? सरल वाक्य होगा। जो पहला होगा वो प्रधान होगा और दूसरा होगा वो भी क्या होगा? प्रधान होगा। कोई किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। पहचान क्या है इसकी?
पहचान क्या आएगा, इसमें आता है तथा, एवं, या, अथवा, फिर आएगा इसलिए, इसलिए, और फिर आएगा किंतु, परंतु, बल्कि, अतः। तथा एवं या अथवा, तथा एवं या अथवा, इसलिए और, किंतु परंतु बल्कि, अतः, ये वाले। क्लियर बेटा जी। अब ना मैं डायरेक्ट आपको कहां लेके चल रहा हूं, देखो यहां ये जो है ना, ये वाला मैं आपको एक बार पीछे की स्लाइड पे लेके चलता हूं थोड़ा सा, यहां पर ये भी कंप्लीट है तो इसको इरेज कर लेते हैं। देखो, राम आया और शाम चला गया। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ये चेक करो आप, राम आया और शाम चला गया, ठीक है। अब देखो और आ गया ना बीच में, ये अपने आप में राम करता है, ये क्रिया है, ये करता है, ये क्रिया है, ये करता है, ये क्रिया, और आ गया, ठीक है। तो ये प्रधान है, ये भी प्रधान है, ये सरल है, ये भी सरल है। अब आपको एक चीज और बता दूं, अब आप सारी चीजें भूल जाओ, अब सारी चीजें भूल जाओ। अब आपको ये याद रखना है, जहां कोई भी पहचान नहीं है, जहां कोई भी पहचान नहीं है, जहां कोई भी पहचान नहीं है, अर्थात जहां छोटी की, जो, जिसका, जिसको, जिसने, यदि, यद्यपि, जहां, जैसे, क्योंकि, जब, तब, तथा, एवं, या, अथवा, और, इसलिए, किंतु, परंतु, बल्कि, अतः, इनमें से कुछ भी नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है, वो है सरल वाक्य। अब आपको वो समझ में आए चाहे ना आए, आपको पता चले चाहे ना चले, आपके चाहे वो छोटा वाक्य है, चाहे बहुत लंबा वाक्य, चाहे बड़ा वाक्य है, वो सरल वाक्य जिसमें ये नहीं आएंगे, और जिसमें जिसमें की, जो, जिसका, जिसको, जिसने, यदि, यद्यपि, जहां, जैसे, क्योंकि, जब, तब, वो मिश्रित वाक्य होंगे। वो क्या होंगे, मिश्रित वाक्य होंगे, ठीक है। और तथा, एवं, या, अथवा, और, इसलिए, किंतु, परंतु, बल्कि, अतः, जो इनमें से जो आएगा वो होंगे संयुक्त वाक्य। बस इतना सा याद रखना आपको, बस इतना सा ही याद रखना है। अब जी, अब आपको पहचानना है, अब आपका टास्क स्टार्ट हो जाता है, हो गया ना। इसलिए मैं कह रहा था मेरे साथ रहो, पहले आप टेंशन ले लेते हो, टेंशन नहीं लेनी होती बेटा जी, टेंशन लेने से काम बनता नहीं है, फिर बिगड़ जाता है। चलो जी, अब यहां देखो, विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं। देखो आप सिंपल सी, आप देखो, अब आपको वाक्य ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप इसमें ना जो मैंने बताया ना वो ढूंढो, क्या इसमें वो कोई शब्द आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो कौन से वाक्य हो गए बेटा, ये सरल वाक्य हो गए, क्या हो गए, सरल वाक्य हो गए। शहर में लूट मार, अब देखो आपको इन वाक्यों से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इस बंदे ने लिखा क्या है, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है जी। तो यहां लिखा हुआ है और, क्या लिखा हुआ, और, इसका मतलब ये क्या हो गया जी, संयुक्त हो गया, क्या हो गया जी, संयुक्त हो गया। तुम उसे समझाओ कि, ये देखो की आ गया, आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये हो गया संज्ञा, कौन सा हो गया, संज्ञा वाला। संज्ञा कौन सा है जी, संज्ञा आश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य में है, जो मिश्रित वाक्य है उसमें है संज्ञा। मेरा बड़ा भाई जसदीप पेशे से वकील है, तो मेरा बड़ा भाई जसदीप पेशे से वकील है, ये कौन सा वाक्य हो गया, ये देखो कोई भी पहचान नहीं है इसके अंदर, इसलिए ये सरल वाक्य हो गया, क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। अब देखो, जो भाग्य में लिखा है वह तो होकर रहेगा, जो, ये चेक करो आप, यहां लिखा हुआ है जो, क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है, ये देखो जो लिखा हुआ है, कौन सा वाक्य हो गया, जो, हाँ ये हो गया मिश्रित, और मिश्रित में कौन सा हो गया, ये हो गया विशेषण, कौन सा हो गया जी, विशेषण हो गया, बिल्कुल जी।
वह व्यक्ति साहस है। देखो यहां लिखा हुआ क्योंकि, क्योंकि आते ही पता क्या हो गया, देखो आपको पता चल गया हो गया मिश्रित है। मिश्रित संयुक्त नहीं है बेटा, मिश्रित का क्रिया विशेषण है ये। हमने पढ़ा था यदि, यद्यपि, जहां, जैसे, क्योंकि, जब तक, मिश्रित का क्रिया विशेषण है ये। ठीक है, अब देखो वाक्य पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया। क्या उसे मालूम है कि, ये देखो की आ गया, तुम मुझे यहां लाए हो। ठीक है, ये देखो की आ गया यहां पर वापस। इसका मतलब ये मिश्रित का हो गया, और मिश्रित का कौन सा हो गया बेटा जी, संज्ञा हो गया। क्या हो गया जी, मिश्रित का संज्ञा हो गया। समझ आ रहा है बेटा जी, बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है, बिल्कुल। अवस्था बढ़ने के साथ बच्चे का मानसिक विकास भी होता रहता है। अवस्था बढ़ने के साथ बच्चे का मानसिक विकास भी होता रहता है। अब देखो इस वाक्य में ना कहीं पे भी अपना पहचान शब्द नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब इसमें चाहे कर्ता 50 हो चाहे क्रिया 50 हो, उसको देखो ही मत, आप यहां चेक कर लो, क्रिया एक कार्य होता रह रहा है। तो बस ये सरल वाक्य है बेटा जी। कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है। हिंदी बहुत आसान है बेटा जी, बस थोड़ा सा धीरे से समझें। कल मुझे एक पुस्तक मिली जो मेरे बहुत काम की थी। कल मुझे एक पुस्तक मिली, ये देखो क्या आ गया, जो आ गया। क्या आ गया बेटा जी, जो है, तो इसका मतलब ये आश्रित वाक्य है और ये मिश्रित हो गया। और मिश्रित में भी कौन सा हो गया, विशेषण हो गया। बिल्कुल जी। उस जगह पर कभी मत जाओ जहां तुम्हारा सम्मान न हो। उस जगह पर कभी मत जाओ जहां तुम्हारा सम्मान न हो। जहां, ये कौन सा हो गया जी, ये जहां वाला मिश्रित है। कौन सा है जी, मिश्रित है। मिश्रित में किंतु, परंतु, यो सॉरी, ये आएगा यदि, यद्यपि, जहां, जैसे। यदि, यद्यपि, जहां, जैसे। तो ये जहां आ गया, जहां है तो क्रिया विशेषण है बेटा, क्योंकि हमने पढ़ा है यदि, यद्यपि, जहां, जैसे, क्योंकि, क्योंकि, जब, तब। तो ये क्रिया वाला आ गया। तुम उसे लेकर उस स्थान पर पहुंचो। ठीक है, तुम उसे लेकर उस स्थान पर पहुंचो, यहां पे भी जहां आ गया। जहां एक पुराना खंडर है, तो यहां पे भी ये मिश्रित हो गया। मिश्रित है, मिश्रित में कौन सा है बेटा जी, क्रिया है। मिश्रित में कौन सा है जी, क्रिया है। वह पंडित है किंतु हट्ठी है। किंतु, परंतु, बल्कि आता है, ये किस में आता है, किंतु, परंतु, बल्कि। बिल्कुल जी, क्रिया विशेष नहीं है 11वां। हाँ, 11वां क्रिया विशेष नहीं है बेटा। ठीक है, किंतु, तथा एवं या अथवा, तथा एवं या अथवा, किंतु, परंतु, बल्कियत है। तो किंतु परंतु लगा हुआ है यहां पे, तो इसका मतलब ये संयुक्त है। बहुत आसान है बेटा जी, बस थोड़ा सा आपने को दिमाग लगाना वहीं पर। नेक्स्ट और वाक्य अपने पास कहता है, बात यह है कि, बस यहां पे अपना उत्तर मिल गया। पढ़ते हमें उत्तर मिल गया। देखो बात यह है कि आजकल अधिकांश लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल मिश्रित है, नो डाउट बेटा जी, मिश्रित हो गया। और मिश्रित में कौन सा हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, मेरी यह तो भूल थी, जो, क्या आ गया बेटा जी, जो उसके बहकावे में आ गया। जो उसके बहकावे में आ गया, जो है, तो ये मिश्रित तो है ही, और ये कौन सा है, विशेषण वाला आ गया। कौन सा आ गया, विशेषण वाला आ गया। ठीक है, अब देखो ये ना अपने उससे छुटकारा पा लिया। हमने किससे छुटकारा पा लिया, कि इसमें से आश्रित कौन सा है, कौन सा इसमें निर्भर कर रहा है, कौन सा इसमें प्रधान है, कौन सा इसमें क्या है। ठीक है, उससे बिल्कुल, तो अपने को उसकी पता ही नहीं करना कि कहां पे कहां पे क्या है। ये अपने को डायरेक्ट अपने को आंसर मिल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि वाक्य को जब किसी टॉपिक को पढ़ा जाता है, पढ़ना एक अलग काम होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में अपनी जीरो लेवल से पढ़ते हैं और लास्ट में उसके एक निचोड़ पे आ जाते हैं, लास्ट में एक ट्रिक पे आ जाते हैं, तो बिल्कुल हो जाता है। और नो डाउट मुझे ऐसा लग रहा है कि नो डाउट आपको बड़ा अच्छे से समझ में भी आ रहा है। ये देखो, क्या क्या यह अब भी संभव है कि, देखो की आ गया, उसे दोबारा नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल, ये भी क्या है,
संज्ञा का हो गया, मिश्रित तो है ही, मिश्रित तो है ही, संज्ञा हो गया। यह अहिंसावादी यानी अब देखो यानी, यानी शब्द में आप क्रिया विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं आएगा, क्रिया विशेषण नहीं आएगा। देखो आपको बताता हूं, ये यह अहिंसावादी है, यहां यदि गांधी जी का पुजारी है, यद्यपि गांधी जी का पुजारी है, जहां गांधी जी का पुजारी है, जैसे गांधी जी का पुजारी है, क्योंकि गांधी जी का पुजारी है, ठीक है, क्योंकि गांधी जी का पुजारी है। अब यहां क्योंकि लगा लो, ठीक है, यह अहिंसावादी है क्योंकि गांधी जी का पुजारी, क्यों किया गया, क्यों किया गया। फिर आता है जब तब, ये नहीं आएगा। फिर आएगा तथा एवं या अथवा, किंतु यह अहिंसावादी है, यहां एक शब्द लगाओ किंतु। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, कुछ शब्द अलग से आ जाएं तो अपने को वही शब्द जो अपने पास है वो यूज करने हैं। अब ये यह अहिंसावादी है किंतु गांधी जी का पुजारी है, यह आएगा। या वो गांधी जी को पुजारी, वो अहिंसावादी क्यों है, वो आएगा। क्यों है तो ये आएगा बेटा जी क्योंकि वाला। इसलिए तो मैंने आपको बीच में रोका था स्टार्टिंग में कि एक बार रुको, आप इसको समझो। ये कहता है यह अहिंसावादी है, क्यों है अहिंसावादी, क्योंकि गांधी जी का पुजारी है, तो ये आएगा क्योंकि। तो यहां सेट बैठ रहा है क्योंकि, तो क्योंकि है तो ये होगा क्रिया विशेषण। जिसने सबसे पहले बताया था उसका सही है, लेकिन एक सेकंड के लिए मैंने आपको रोक दिया था, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। देखो क्योंकि शब्द सेट बैठ रहा है, किंतु नहीं बैठ रहा, किंतु गांधी जी का पुजारी, किंतु बैठ नहीं रहा है यहाँ पे। अब ये ताकि वाला कौन सा होगा, मैंने सुबह पढ़ाई पूरी कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। ये ताकि जो शब्द है नो डाउट ये संयुक्त का ही रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा, देखो मैंने पढ़ाई पूरी कर ली इसलिए ठीक है, क्योंकि शाम को खेल सकूं, नहीं, इसमें आएगा मैंने पढ़ाई पूरी कर ली इसलिए शाम को खेल सकूं, पूरी कर ली इसलिए मैं शाम को खेल सकूं, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा संयुक्त। वह दिन रात परिश्रम करता है, वह दिन रात परिश्रम करता है, देखो सरल वाक्य है। जिससे परिश्रम में जिससे परीक्षा में प्रथम आस के, अब जिससे आया है इसका मतलब ये संयुक्त नहीं है, जिससे वाला, जिससे वाला होगा विशेषण का, ठीक है, विशेषण का होगा। एक मिनट बेटा जी, आप नेक्स्ट पढ़ते जाइए, रुको मत एक जगह, रुको मत, रुको मत एक जगह, क्योंकि सिलेबस हम शुरू से शुरू करेंगे तो उसमें आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, वो जो डाउट्स है आपके, वो ठीक है, जो जिसका वह यहां आ रहा है ताकि अपने मित्र से मिल सके। देखो अपने मित्र से मिल सके, एक वाक्य हो गया, वह यहां आ रहा है। तुम, वह तुम्हें जयपुर भेजना चाहता है, तुम संबंधित अधिकारी से बात कर सको। चोर अंधेरे में छिप गया, वह पकड़ा न जा सके। तो स्पष्ट पता चल रहा है ये वाक्य डिपेंड नहीं कर रहे, इसमें ताकि आ रहा है, तो ये अपने अपने काम हो रहे हैं। यहां पर ये संयुक्त वाक्य है, क्या है जी, संयुक्त है। मन लगाकर पढ़ो जिससे कि अच्छे अंक प्राप्त हो सके। अब की भी आ गया और जिससे भी आ गया, तो आप पहले जिससे वाले किसे कंफर्म करेंगे। मन लगाकर पढ़ो, यहां तक क्रिया पूरी हो गई, अब जिससे वाले से कंफर्म करोगे। ये विशेषण है, विशेषण मिश्रित का। यदि तुम अपनी खैर चाहते हो तो, ये आ गया यदि, यदि आ गया तो क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। यदि आ गया तो क्या हो गया बेटा, क्रिया विशेषण हो गया। यद्यपि वह रास्ता कांटों से भरा था तो भी उसने पार कर लिया। तो यदि यद्यपि किस में आते हैं बेटा जी, क्रिया विशेषण में आते हैं, क्रिया विशेषण में आते हैं।
ठीक है जी। ठीक है बेटा जी, तो आज के लिए इतना ही। ऐसी कोई बात नहीं है कि आगे बहुत सारे वाक्य पढ़े हैं आपके लिए, तो नेक्स्ट क्लास में ये कर लेंगे। लेकिन मैं ये आशा करता हूं आपसे कि ये वाक्य आपको लगभग 100% नहीं तो लेकिन 90% ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया है। ये जो अपना टॉपिक था आज का, ये 90% आपको समझ में आ गया। मैं 100% तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हमने हिंदी अभी स्टार्ट की है, हमने जीरो लेवल से अभी कुछ नहीं किया, लेकिन बीच में से भी अपने 90% आ रहा है समझ में, तो हम बहुत से नहीं, बहुत से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जी, अपना जो ग्रुप है उसमें बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताएं, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है या अपना। थैंक यू ज्योति जी, ज्योति जी कह रहे वंडरफुल जी, कैट है सिरा ही लाता, ओ हो क्या बात है जी, क्या बात है, सुपर, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। जब आप पढ़ने वाले अच्छे हो ना, जो पढ़ने वाले बहुत अच्छे हो, क्या कहते हैं, जब पढ़ने वाले बहुत अच्छे हो तो समझ तो आ ही जाता है। ठीक है ना, जब पढ़ने वाले बहुत अच्छे हो तो समझ तो आ ही जाता है। हाँ नींबू पानी, आजकल नींबू पानी। थैंक यू जी। चलो जी, अब सर बात कर रहे हैं जसदीप जी आपसे, तो अभी उनसे बात कीजिए 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल वो बताएंगे आपको। हाँ जी गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल सारे नु।